हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 16 और 17 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 16 में दक्षता भिन्नों को पहचानने की समझ बना पाना। पहला सवाल, आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखिए। देखो इसमें एक छायांकित है और टोटल 3 भाग हैं, तो 1/3। इसमें एक छायांकित है, टोटल हैं 4। इसमें 2 छायांकित है और टोटल कितने हैं 6, तो 2/6। अगला इसमें छायांकित 3 है, टोटल कितने हैं 4 और 4 8, यानी 3/8। इसमें छायांकित 2 हैं, टोटल 4 हैं, तो 2/4। इसमें छायांकित 2 हैं और टोटल भाग हैं 4, तो 2/4 भिन्न हो गई। दूसरा, दिए गए भिन्नों को देखकर आकृतियों को छायांकित कीजिए। देखो कुल 5 भाग हैं, उनमें से 2 छायांकित करने हैं, तो 1 और 2 छायांकित कर दिए। यहाँ पर 4 हैं टोटल, उनमें से 3 छायांकित करने हैं, 1 2 और ये 3। आगे है, इसमें 7 हैं, इनमें से 2 छायांकित करने हैं। इसमें 8 हैं, जिनमें से 5 छायांकित करने हैं, तो ये 5 हो गए। अगला है तीसरा सवाल, आकृतियों के छायांकित भागों के भिन्न के साथ मिलान कीजिए। देखो यहाँ पर ये है भिन्न है 1/2, तो 2 में से 1 छायांकित है। अब देखो इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है 1/4। सबसे पहले देखो इसको लिखेंगे हम 1/4 है, सरलतम रूप है। इसमें 2/3 है, ये भी सरलतम रूप है। ये 1/3 है, ये भी सरलतम रूप है। यहाँ पर देखो 3 छायांकित है और टोटल 6 भाग हैं। इनको सरलतम रूप लिखेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। इसी में ऐसे ही इसको पहले हम कर लेते हैं सरलतम रूप इनका। देखो 3 छायांकित है और टोटल भाग हैं 6, तो इसका सरलतम रूप करेंगे 1/2। 3 का भाग जा रहा है दोनों में, यहाँ पर 2 देखो 1 2 3 4 दूनी 8, सरलतम रूप होगा 1/4। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और टोटल 2 2 4 2 6 2 8, तो सरलतम रूप क्या हो गया 1/2। फिर यहाँ पर 2 देखो 1 6 छायांकित सरलतम रूप हो गया 1/3। अब देखते हैं इसको 1/2, तो देखो ये 1/2, 1/3, ये 1/3, 2/3, ये 2/3 और 1/4 ये वाला। यहाँ पर 1/2 देखो ये है, ये 1/4 है, ये 1/3 ये है देखो, और 2 ये भी 1/2 है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 17 का। दक्षता भिन्न संख्याओं की तुलना करने की समझ बना पाना। पहला सवाल है, कौन कौन सी आकृतियों के भिन्न ऊपर दी गई आकृतियों के भिन्न के बराबर हैं, उचित पर सही का निशान लगाइए। देखो एक पहले तो इसकी भिन्न लिखते हैं, 2 छायांकित भाग हैं, टोटल भाग है 4। इसका सरलतम रूप होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1/2 होगा। ये है 1/3, ये है देखो 1 2 3 4/8। इसका सरलतम रूप होगा 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये होगा 1/2, ये होगा 4/6 और सरलतम रूप होगा 2 दूनी 4 2 3 6। अब ये कह रहा है कौन कौन सी आकृतियों के भिन्न ऊपर दी गई आकृति के भिन्न के समान है, यानी 1/2 कौन कौन सी हैं, उचित पर सही का निशान लगाइए। थे वो 1/2 एक तो ये है, 1/2 एक ये है। फिर है दूसरा, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न संख्या में लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। देखो इसमें छायांकित हैं 5, टोटल कितने हैं 9। इसमें 1, टोटल
छायांकित है और टोटल भी एक ही है। इसमें 3 छायांकित है, टोटल 4 है। छायांकित 1 है, टोटल 4 है। छायांकित 1 है, टोटल 2 है। छायांकित 1 है, टोटल 3 है। अब इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये 1/4, फिर 1/3, उससे बड़ी 1/3 के बाद में 1/2, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी 5/9 ये वाली, और उसके बाद में 3/4 और सबसे लास्ट में 1/1। अगला है सबसे छोटी भिन्न पर गोला बनाइए। अब देखो इनमें सबसे छोटी भिन्न पर गोला बनाना है। यहाँ पर इनका सबका हर सेम है, तो जिसका अंश छोटा होगा वो बड़ी होगी। अब देखो अंश सबका बराबर है, तो ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी भिन्न पर गोला बनाना है। तो ये सबसे छोटी है। अगले में देखो इनमें सबसे छोटी कौन सी है? इनका अंश है वो सेम है और हर इनका अलग अलग है, तो जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी है, तो ये सबसे छोटी है। और इसमें देखो सबसे छोटी कौन सी है? 8/5, 4/3, 5/2 और 5/7 है। इसमें सबसे छोटी ये है। इसमें सबके क्या है? हर सेम है, तो जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटी है। इसका अंश सबसे छोटा है, अतः ये सबसे छोटी है। अब आगे देखो 4 का है। निम्न भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। 8 एकम, देखो 8 में भी 4 का भाग जा रहा है, सॉरी 8 का भाग जा रहा है, और 32 में भी 8 का भाग जा रहा है। 8 एकम 8, 8 चौक 32। 16 में 4 का भाग जा रहा है, सॉरी 16 का जा रहा है। 16 में 16 का जा रहा है। 64 में भी 16 का भाग जा रहा है। 16 एकम 16, 16 चौक 64। 7 में 7 का जा रहा है। 21 में भी 7 का जा रहा है। 7 एकम 7, 7 तिया 21। 25 में 5 का जा रहा है और 5 में भी 5 का। 9 में 9 का जा रहा है और 81 में भी 9 का जा रहा है। अब देखो इसमें 31 में 31 का जा रहा है और 124 में भी 31 का जा रहा है 4 बार। अगला खाली बॉक्स में चिन्ह लगाने हैं। तो यहाँ पर देखो ये है 1/2 और ये है 1/3। बड़ी कौन सी है? ये वाली। इसमें ये है 2/4, ये है 3/4, तो बड़ी कौन सी है? ये वाली। ये है 1/4, ये है 3/4, बड़ी होगी ये वाली। यहाँ है 1/3, ये है 4/8, यानी इसका सरलतम रूप होगा 1/2। ये 1/3 है, ये 1/2 है, तो ये बड़ी है। ये थे कार्यपत्रक 16 और 17। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं।